नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि निवेशकों के लिए कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया। FAI भारतीय उर्वरक संघ का वार्षिक सम्मेलन 2022 का आयोजन 7 दिसंबर से होगा शुरू। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा कारांदलाजे ने केवी के लक्षद्वीप द्वीप समूह का दौरा किया। नरेंद्र मित्तल CNH इंडस्ट्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री मैनेजर और प्रबंध निदेशक के रूप में चुने गए। पंजाब सरकार की 31 मार्च तक बनेगी नई कृषि नीति। नई नीति से सुधरेगी खेती, कृषि मंत्री ने दी जानकारी। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जल जीवन मिशन के तहत कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। हरियाणा में दुधारू पशु का बीमा कराने पर 88,000 तक का मुआवजा। दिग्विजय चौटाला का बयान, कैथल में 20 करोड़ का गेहूं सड़ाने के मामले में CM से की जाएगी बात। मंत्री अनिल विज का बयान, FDA ने अभियान चलाकर 34 दवा बिक्री लाइसेंस निलंबित किए। 20,000 लोगों की छटनी करेगा अमेजॉन, बड़े अधिकारियों की भी जाएगी नौकरी। अड्डा फुड्डा में लगी भीषण आग, धू कर जली खाद की दुकान, तस्वीरों में देखिए पूरा मंजर। कैथल में बिना अनुमति पेड़ काटने पर FIR दर्ज, नगर परिषद पर आरोपियों को बचाने का लगा आरोप। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, सब्जियों की फसल का भी करा सकते हैं बीमा। मध्य प्रदेश के युवा किसान देवेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े अपने अनुभव साझा किया। केरल की खेती कर किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा, जानिए खेती से जुड़ी सभी जरूरी बातें। बढ़ेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को एक एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल का उद्घाटन किया है, जो कृषि से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी योजनाओं संबंधी एक केंद्रीकृत स्टॉप पोर्टल होगा, जिसका लाभ कृषि निवेशक उठा सकेंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने सोमवार को तोमर के साथ एक बैठक की। तोमर ने बैठक के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल के निर्माण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में महिला किसानों को बढ़ावा देने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। मंत्री ने कहा कि कृषि निवेश पोर्टल कृषि क्षेत्र में निवेश के मामले में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि ये पोर्टल निवेशकों के लिए आसान साबित होगा, उन्हें इससे बहुत मदद मिलेगी। भारत में विभिन्न क्षेत्र में गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे काम की सराहना करते हुए तोमर ने उम्मीद की कि फाउंडेशन द्वारा भारत में कृषि क्षेत्र में काम करना एक अच्छा अनुभव साबित होगा। तोमर ने बैठक में कहा कि कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जो कि सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में छोटे किसानों की संख्या अधिक है और सरकार का मानना है अगर उनकी ताकत बढ़ जाती है तो कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तोमर ने आगे कहा कि कृषि में और बढ़ते निवेश के उद्देश्य से सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का एक विशेष पैकेज आवंटित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत है। इन प्रावधानों पर काम शुरू हो गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शामिल है। एक बार जब ये लागू हो जाते हैं तो भारतीय कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। भारतीय उर्वरक संघ का वार्षिक सम्मेलन 7 से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का थीम फर्टिलाइजर सेक्टर पर 2030 है। इस वर्ष इस 3 दिवसीय वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया द्वारा होटल पुलमैन में किया जाएगा। राज्य मंत्री रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा भी मौजूद रहेंगे। समारोह के दौरान विभिन्न श्रेणियों के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा। 20 कंपनियों को पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जिनमें 2 व्यक्तिगत वैज्ञानिकों के लिए है। यूएस अवस्थी इफ्को अवार्ड कृषि और उद्योग विकास के लिए और फसल पोषक तत्वों के प्रगतिशील उत्पादक के लिए शामिल है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा कारांदलाजे ने केवी के लक्षद्वीप द्वीप समूह का दौरा किया और किसानों और लाभार्थियों से खास बातचीत की। नरेंद्र मित्तल को CNH इंडस्ट्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री मैनेजर और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। वो भारतीय और सार्क के कृषि व्यवसाय का नेतृत्व करेगा और ये 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। CNH इंडस्ट्रियल एक ग्लोबल कंपनी है जो कृषि और निर्माण के लिए उपकरणों और सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी अपने ब्रांड पोर्टफोलियो के माध्यम से व्यावसायिक रूप से संचालन करती है, जिसमें केस, IH, न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर टायर केस और न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट शामिल है।
पंजाब सरकार कृषि की व्यवस्था में सुधार करने के लिए 31 मार्च 2023 तक राज्य की नई कृषि नीति तैयार की जाएगी। ये जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि नई कृषि नीति पंजाब की भौगोलिक स्थिति, मिट्टी के सेहत, फसलों और पानी की उपलब्धता को मुख्य रखकर तैयार की जाएगी, जिसके लिए प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों, माहिरों और किसानों के साथ सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। धालीवाल ने सोमवार को पंजाब राज्य किसान और कृषि श्रमिक आयोग की तरफ से पंजाब का कृषि विकास मंडल कुछ नीतिगत मुद्दे विषय पर कार्रवाई की गई। किसान गोष्ठी के दौरान संबोधन करते हुए पिछली सरकारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण और गलत नीतियों के कारण पंजाब का शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और वातावरण और सेहतमंद उपजाऊ भूमि अब दूषित पानी, जहरीली हवा और गैर उपजाऊ भूमि में बदल रही है। कुदरती कृषि के लिए अलग नीति बनाने का ऐलान करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि में खोदाए रसायनों और नदीनाशकों और कीटनाशकों के हद से अधिक प्रयोग के कारण लोगों को सेहत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब को पहले वाली स्थिति में लाने के लिए कुदरती कृषि के अपनी ओबा हवा अनुसार काम करने की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लेपाराडा जिले के गांव में जल जीवन मिशन के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। परियोजनाओं में कई गांवों में जल आपूर्ति संयंत्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़कें और सागो गांव में कार्यालय भवन शामिल है। हरियाणा सरकार अपने यहाँ के किसानों को दुधारू पशुओं पर बीमा कराने की सुविधा प्रदान कर रही है। इस बीमा का प्रीमियम 25 से 300 रुपए होता है। इसके तहत एक पशु की मौत पर मुआवजे के रूप में अधिकतम 88,000 तक का मुआवजा मिल सकता है। बड़े जानवरों में गाय, भैंस, सांड, छोटा, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर और बेल का बीमा कराया जा सकता है। वही छोटे जानवरों में भेड़, बकरी, खरगोश एवं सुअर का बीमा किया जाता है। प्रत्येक परिवार 5 पशुधन यूनिट का बीमा करवा सकता है। एक पशुधन यूनिट का मतलब एक बड़ा जानवर या 10 छोटे जानवर है। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कैथल में 20 करोड़ रुपए का गेहूं सड़ाने के मामले में सीएम से बात की जाएगी। बता दें कि कैथल के हिंदू कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला पहुंचे। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने उनका जोरदार स्वागत किया। फर्जी डिग्री लेकर सरपंच बनने के मामले में कहा कि प्रशासन को इसे दबाना नहीं चाहिए। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, इस पर सीएम से बात की जाएगी। उन्होंने पंचायतों के गठन पर बोलते हुए कहा कि कोविड-19 से चुनाव देरी से हुए पर पूरी कमान अधिकारियों के हाथ में चली गई थी, जिसकी वजह से विकास के काम की भी गति धीमी हो गई थी। सभी पंचायत समिति के सभी सदस्य शपथ ले चुके हैं। बाकी रुके हुए कार्य को जल्दी पूरा किया जाएगा। वही ब्रांड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं एमबीबीएस छात्रों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, वे जब चाहेंगे तब हमारा सहयोग ले सकते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एफडीए ने विभिन्न उल्लंघनकर्ताओं के तहत 34 बिक्री दवा लाइसेंस निलंबित किए हैं, जिनमें 32 खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस और 2 थोक बिक्री दवा लाइसेंस शामिल है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए विज ने बताया कि इन प्राधिकृत हस्ताक्षरता आरपी के हस्ताक्षर के स्थान पर मुद्रित पाए जाना इत्यादि उल्लंघनाओं के अंतर्गत निलंबित किया गया है। खुदरा बिक्री दवा लाइसेंस के तहत उन्होंने बताया कि हिसार जोन के मैसेज मेहता मेडिकल हॉल हिसार के लाइसेंस को 3 दिन और मैसेज अजय मेडिकल हॉल उमरा गेट हिसार के लाइसेंस को 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। अमेज़न आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि कंपनी करीब 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल ले जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न सीईओ एंडी जेसी ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की थी कि कंपनी आने वाले महीनों में कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि कंपनी कितने कर्मचारियों को निकालेगी। नवंबर में खबर थी कि कंपनी 10,000 कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने पिछले दिनों कर्मचारियों की छंटनी की थी। इसके अलावा और भी कई कंपनियां कर्मचारियों को निकाल चुकी है। एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी 10,000 नहीं बल्कि 20,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। अमेज़न सभी स्तरों पर लोगों को निकालने की योजना बना रही है, जिसमें सबसे वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग भी शामिल हैं। कंपनी मैनेजरों को कर्मचारियों के काम का आकलन करने के लिए कहा गया है, ताकि अमेज़न लगभग 20,000 लोगों की छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर सके। कंपनी अपने कॉर्पोरेट स्टाफ में 6% कर्मचारियों की छंटनी करेगी। अमेज़न में करीब 15 लाख कर्मचारी काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, टेक्नोलॉजी स्टाफ और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से कर्मचारी निकालेगी। कंपनी की ओर से यह छंटनी आने वाले महीनों में होगी।
अड्डा खुड्डा स्थित खाद की दुकान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। घटना देर रात 4 बजे की बताई जा रही है। खुड्डा निवासी महंगा सिंह के हरनील ट्रेडर्स खाद की दुकान में अचानक आग लग गई। सुबह टहलते समय किसी ने दुकान से आग की लपेट और धुआं निकलते देखा तो दुकानदार को सूचना दी। सूचना मिलने पर टांडा पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से जब ट्रैक्टर से दुकान का शटर तोड़ा तो दुकान के अंदर आग की तेज लपटें निकल रही थी। मकल की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक आग ने कहर बरपा रखा था और आग ने दुकान में रखी खाद, दवाइयां, लैपटॉप, टीवी, सीसीटीवी कैमरे के उपकरण और फिटिंग को नष्ट कर दिया था। दुकानदार के मुताबिक उनका करीब 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का फिलहाल अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस इसकी जाँच कर रही है। शहर में पेड़ काटे जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला शहर के हुड्डा पार्क 19 से निकलकर सामने आया है, जहां 50 से अधिक पेड़ काटे गए हैं। जिले को लेकर शहरवासियों में भारी रोष है। नगर परिषद के ईओ कुलदीप आरोपियों के बारे में जानते हुए भी पुलिस के अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ बिना अनुमति के पेड़ काटने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में मामला दर्ज किया है। बता दें कि हुड्डा पार्क 19 में मजदूरों द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि वो पार्क के एमसी रोहन मित्तल के कहने पर पेड़ काट रहे हैं, परंतु इसके बाद भी इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप होने के कारण सब कुछ जानते हुए भी नगर परिषद ने पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले पत्र लिखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि सब कुछ जानते हुए राजनीतिक दबाव में आकर नगर निगम कैथल आरोपियों को बचाने में लगा है। वो इस मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया है। घटनास्थल की जाँच की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने किसानों को एक बड़ा तोहफा दे रही है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की। अब यहाँ के किसान निश्चित होकर सब्जियों की भी खेती कर सकते हैं। सब्जी की फसल बर्बाद होने की एवज में किसान मुआवजे के हकदार होंगे। खेती किसानी करना बेहद कठिन काम है। प्राकृतिक आपदाओं और कीट पतंगों के प्रकोप से किसानों को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसी स्थितियां आने पर किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। फिलहाल किसानों के पास 31 दिसंबर तक रबी फसलों के लिए बीमा कराने का विकल्प उपलब्ध है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेबसाइट पर जाकर अपनी फसल का इंश्योरेंस करा सकते हैं। मध्य प्रदेश के युवा किसान देवेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े अपने अनुभव को साझा किया है। देवेंद्र पटेल ने कहा कि तकनीक का उपयोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सुरक्षा कवच का हर किसान तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है। आप भी अपनी फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं तो बस घर बैठे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर नामांकन कर सकते हैं। भारत में करेले की खेती सब्जी के रूप में की जाती है। करेले की खेती भारत के लगभग सभी राज्यों के किसान करते हैं। ऐसे में करेले की एक ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड हमेशा बाजारों में रहती है, इसलिए किसान कम समय में कम जगहों पर इसकी खेती कर अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। करेला की खेती पूरे भारत में की जाती है तो वह महाराष्ट्र में भी लगभग 453 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। ये बेल पर लगने वाली सब्जी होती है और वही केरल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर होता है। यह खनिज से भरपूर होता है। इसमें पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ए प्रचुरता में पाया जाता है। करेला के रस और सब्जी बनाकर सेवन उनकी बीमारियों जैसे पाचन तंत्र की खराबी, भूख की कमी, पेट दर्द, बुखार और आंखों के रोग में भी लाभ होता है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत के लोग शीतलहर का सामना अब धीरे धीरे करने लगे हैं। वही मौसम विभाग ने कई राज्यों में चक्रवाती तूफान मेंडूस को लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारत के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही बर्फबारी का असर अब पूरे उत्तर भारत में शीतलहर के रूप में नजर आने लगा है। इससे यहाँ अचानक से ठंड में इजाफा हो गया है। वही देश के दक्षिण हिस्सों में अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है। आलम यह है कि मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह एक चक्रवात के बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने और तमिलनाडु, पौंडीचेरी और आंध्र प्रदेश के आसपास के तटों तक पहुंचने की आशंका है। मानसून के बाद का ये दूसरा चक्रवात बताया जा रहा है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जब ये एक बार बन जाएगा तो इसे मेंडूस चक्रवात तूफान के नाम से जाना जाएगा। इस चक्रवात के कारण दक्षिण के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है।
और आज एक्टिव ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है, किस राज्य में झूम खेती की आम प्रथा है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 ओडिशा, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 4 मिजोरम। तो देर किस बात की है, फटाफट से मैं इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एक्टिव ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।